समझिएगा, भगवान की कृपा कब तक नहीं होगी जब तक आप उस मार्ग पे चलने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगी। गोस्वामी जी की उम्र जब 70 वर्ष हो गई तब उन्होंने रामचरितमानस की रचना शुरू किया। अच्छा, मेरा आपसे प्रश्न है, जरा आप समझिएगा, ये क्या है आप बताएं, व्हाट इज दिस, क्या है ये, जोर से बोलिए। रामचरितमानस। अब मैं आपसे कहूं ये रामचरितमानस नहीं है तो आप कहोगे महाराज कैसी बात कर रहे हैं, इस पर लिखा है रामचरितमानस और आप कह रहे हैं रामचरितमानस नहीं है। तो आपके मन में होगा तो आप कहेंगे महाराज ये एक पुस्तक है, रामचरितमानस नहीं। अब मैं आपसे कहूं ये पुस्तक भी नहीं है तो आप कहोगे तो क्या है। इससे रामचरितमानस न समझिए न पुस्तक समझिए, तो ये क्या है, ये भगवान श्री सीताराम जी का वांगमय प्रीति स्वरूप है। जिसने राम जी का दर्शन इसमें नहीं कर पाया वो अयोध्या मथुरा काशी घूमता रहे, उसको दर्शन मिलने वाला नहीं है, ऐसा समझिए। ये कथा की रचना कब हुई, किस प्रकार हुई। भैया पंडाल में लाइट बड़ा कम है, थोड़ा लाइट और लगवा दीजिए, इन लोगों का मुख बिल्कुल मलिन दिख रहा है, यहां घाम कर दीजिए पूरा। देखिए किस प्रकार, जरा समझिएगा। भगवान गोस्वामी जी को जब हनुमान जी की प्रेरणा मिली तो वो क्या किए, संवत सोर है सैकतीसा करहूं कथा हरि पद धरि सीसा। संवत सोर सैकतीसा करहूं कथा हरि पद धरि सीसा। जहि दिन राम जन्म सुति गावै, जहि दिन राम जन्म सुति गावै। तीरथ सकल ताहा चली आवे, तीरथ सकल ताहा चली आवे। भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित रही पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित देही जपत पुरारी, उमा सहित देही जपत पुरारी। उमा सहित देही जपत पुरारी। अच्छा, अब आपको मैं प्रमाणित दे दूं कि महाराज ये ऐसा कैसे है कि श्री सीताराम जी का वांगमय स्वरूप है। इसका प्रमाण सुनिए। संवत 1631 यानी 1631 में करहूं कथा हरिपद धरि सीसा। अगर आपसे कहा जाए कि रामचरितमानस कब लिखा गया तो आप बता देना 1631 में।
अच्छा, भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ? बोलो, आने वाला है ना? तो भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ, कोई बताएगा? चैत्र राम, अच्छा, नवमी तिथि में हुआ ना। और ये श्री रामचरित मानस जी की रचना भी नवमी तिथि को शुरू की गई। भौम यानी मंगलवार को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और ये रामचरित मानस भी मंगलवार को ही शुभारंभ किया गया। मधुमासा, मधुमाने चैत्र के महीने में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और चैत्र के महीने में ही कथा को भी आरंभ किया गया। अच्छा, जही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहां चलिया वही। यानी जिस दिन ये श्री रामचरित मानस की रचना शुरू हुई, सारे तीर्थ अपने आप चले आए। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब दर्शन करिए, श्री रामचरित मानस में गोस्वामी जी ने जब लिखा तो 4 वक्ता बताया, 4 श्रोता बताया, 4 स्थान बताया है। श्री रामचरित मानस में 4 वक्ता हैं। पहले वक्ता श्री रामचरित मानस के कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले वक्ता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास जी महाराज कथा को गा रहे हैं, तो सुन कौन रहा है? सुन कौन रहा है? हो कहिए। एक बात बताएं, जब कोई सुनने वाला हो ना, तो एक शीशा रख लीजिए, मिरर, शीशा। आप कहिए और शीशे को सुनाइए, समझिए। तुलसीदास जी कथा को गा रहे हैं, सुन कौन रहा है? तो कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। यानी तुलसीदास जी किसी को सुना नहीं रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? अपने अंतरात्मा को सुना रहे हैं और अपने कह भी रहे हैं। तो पहला वक्ता कौन है? तुलसीदास जी महाराज। श्रोता कौन है? गंगा मैया मानो तो संत समाज, या फिर मानो तो गोस्वामी जी का निज मन। पहले वक्ता गोस्वामी जी, श्रोता गंगा मैया, गोस्वामी जी का निज मन। और स्थान कहां है? काशी जी में। अच्छा, काशी कौन कौन गए हैं? जरा हाथ उठाने पूरे। काशी कौन कौन गया? बस एक ही लोग। बोल काशी विश्वनाथ के जय हो। तो जो लोग काशी गए होंगे, काशी में एक घाट है 80 घाट। 80 घाट में कथा को गा रहे हैं और घाट का नाम है शरणागति घाट। जितनी भी शरणागति की बातें कही गई हैं रामचरितमानस में, ये कौन कहा है महाराज? तुलसीदास जी महाराज कहे हैं। अब इस मानस जी के दूसरा वक्ता की अगर बात किया जाए तो दूसरे वक्ता कौन है? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। 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 ये समझिए, यानी दूसरे वक्ता मानस के कौन है? याज्ञवल्क्य जी। और श्रोता कौन है? भरद्वाज जी। स्थान कहां है? प्रयाग में। आप लोग अभी कुंभ लगा था हाल में, कुंभ स्नान करने गए हैं?
कौन कौन गया था कुंभ नहाने, जरा पूरे पूरे हाथ उठाएंगे तो बोलो प्रयागराज की जय। महाराज ये प्रयागराज का बड़ा सुंदर वर्णन है। प्रयागराज को तीर्थपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थपति। यानी तीर्थों में प्रयागराज से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। दूसरे वक्ता याज्ञवल्क्य जी, श्रोता भरद्वाज जी, स्थान प्रयागराज और घाट का नाम है कर्मकांड घाट। अब तीसरे वक्ता कौन है? भगवान शंकर। तीसरे वक्ता कौन है? भगवान शंकर। तो सुन कौन रहा है? अच्छा बताओ, शंकर जी कथा सुनाएंगे तो कौन सुन सकता है? बताओ जरा। हाँ, पार्वती जी को छोड़ के और कोई? आपके शंकर भगवान भी कथा सुनाते हैं कि नहीं? सुनाते हैं? आप भी अपने शंकर भगवान से कथा सुना करिए। तो यानी जो तीसरे वक्ता हैं भगवान शंकर। वक्ता कौन है? मैया पार्वती। और स्थान कहां है? परम रम्य गिरि वर कैलासो। परम रम्य गिरि वर कैलासो। भगवान शंकर कैलाश पर रहते हैं। और कैलाश पर किसके साथ रहते हैं? करहूं जहां शिव उमा निवासो। करहूं जहां शिव उमा निवासो। करहूं जहां शिव उमा निवासो। परम रम्य गिरि वर कैलासो। परम रम्य गिरि वर कैलासो। करहूं जहां उमा निवासो। करहूं जहां उमा निवासो। यानी भगवान शंकर जी कहाँ रहते हैं? कैलाश पर। परम रम्य गिरिवर कैलासु करहि जहां शिव उमा निवासु। भगवान शंकर मैया पार्वती के साथ कहां रहते हैं? कैलाश पर। और घाट का क्या नाम है? ज्ञान घाट। यानी तीसरे वक्ता भगवान